आज विश्व में अपनी अनेक विशेषताओं के कारण उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उसमें अनेकों कारका हैं, ग्रंथ यद्यपि छोटा है, किंतु आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गागर में सागर कहावत को चरितार्थ किया है। उसमें उन अनेकों कारकाओं के बीच में धर्म की व्याख्या करते हुए समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, देशयामी समीचीन धर्मम कर्म निवर्हण संसार दुखत सत्वान यो धरितत्व में सुखे। मैं उस उत्कृष्ट धर्म की चर्चा कर रहा हूं जो प्राणियों को दुखों से छुड़ा करके ऐसे वीतराग धर्म का जो भव्य जन आश्रय लेते हैं। बहुत परिभाषाएं धर्म की आप सब सुनते पढ़ते हैं। उन अनेक परिभाषाओं में चारित्र को धर्म कहा है, दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, तो रत्नत्रय को धर्म कहा है, धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से सहित वो धर्म कहलाता है। सम्यक दर्शन से आप सब परिचित हैं, लेकिन परिचित होते हुए भी आप अपरिचित से लगते हैं। उस सम्यक दर्शन की चर्चा के दौरान 8 अंगों से आप चर्चित हैं। ये 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी इन 8 अंगों की विस्तार से चर्चा की। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगूहन, स्त्रीकरण, वात्सल्य, प्रभावना। अगर ये जीवन में 8 अंगों को स्थान मिल जाए तो बहुत तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये 8 इस अंगों का हमारे पारिवारिक जीवन में स्थान मिल जाए तो परिवार की बहुत समस्याएं हल आप कर सकते हैं। जिनवच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। बंधुओं, निशंकित अंग बहुत स्कोप है, बहुत व्यापक है। आज मानसिक बीमारियों के अनेक कारणों में संदेह, शंका, वहम, और मुझे तो लगता है जिसके जीवन में शंका, संदेह, वहम नहीं है तो वह आगरा में रहने लायक नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। मेरी आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, और यह जब समझ में आ जाएगा मेरी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो फिर जीवन में शंकाएं नहीं रहेगी। पता नहीं स्वर्ग है या नहीं है, ये नरकों का डर दिखा करके हमें कोई स्वर्ग का प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है।
ये पुण्य का पाप का फल मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात सत्य है या नहीं है। और आप तो सब धार्मिक व्यक्ति हो, आज की युवा पीढ़ी, बहू बेटे, स्टूडेंट के अंदर तो ये जिज्ञासा कह लें या बहुत तरह की शंका है। भैया पुण्य पाप का फल तो वर्तमान में आप देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं जो पाप करता है वो खूब मस्त है, पैसे वाला है, और धर्म पूजा पाठ करता है वो दुखी है। और आपकी नहीं तो आपके बच्चे बच्चियां तो कहते हैं क्या रखा है धर्म में, मम्मी तुम खुद धर्मात्मा हो, और सारे विपत्तियां हमारे जीवन में ही है, क्या करता है धर्म। ये आज की युवा पीढ़ी की जिज्ञासा है। भैया अगर पाप करने से ही सुख मिलता तो सारे पापी सुखी हो जाते, और धर्म से दुख मिलता तो सब धर्मात्मा दुखी हो जाते। ऐसा तो नहीं है। पुण्य पाप पर विश्वास हो जाए तो बहुत समस्याएं सहज में हल हो सकती हैं। आपकी मानसिकता तो ये बन चुकी है कि पुण्य पाप दोनों एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी है, और दोनों हे हैं, ऐसा हमारा आगम नहीं है। हमारे यहां निश्चय ने और व्यवहार ने निमित्तोपादान भाग्य पुरुषार्थ इन्हें अनेकांत दृष्टि से समझ लेगा तो फिर ये समस्या जीवन में रहेगी। संसार में जितनी अनुकूलताएं हैं ये सारा पुण्य कर्म का उदय है, और जितनी प्रतिकूलताएं विषमताएं हैं ये सब पाप कर्म का उदय है। बिना पुण्य पाप के पत्ता भी नहीं हिलता। ये आपको विश्वास? आपको तो लगता है कि सासू जी छोटी बहू को, दौरानी को बहुत चाहती है, हमारे बच्चों से तो बात ही नहीं करती है। और मूल में तो पुण्य पाप का खेल है। कहीं जेठानी दौरानी में इतना प्रेम होता है कि सगी बहनों में प्रेम नहीं। ये सब पुण्य का खेल है। कहीं सासू बहू में इतनी आत्मीयता कि मां बेटी में भी इतना प्रेम नहीं। पारिवारिक जितनी भी अनुकूलताएं हैं ये सब में मूल रूप से पुण्य कर्म का उदय है, और जितनी प्रतिकूलताएं हैं उसमें पाप कर्म का उदय है। यह समझ में आ जाए तो विकल्प नहीं हो। संसार में शरीर स्वस्थ मिला है तो पुण्य कर्म की वजह से, और शरीर में बीमारियां हैं तो पाप कर्म की वजह से। यह हो सकता है कि पाप कर्म के उदय में भी आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं अगर धर्मात्मा है तो। व्हाइट की बात कर रहा हूं, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं। वास्तव में धर्म, लेकिन हमें पुण्य पाप पे विश्वास नहीं है। अच्छा व्यापार चल रहा है तो उसमें पुण्य का उदय है, और व्यापार में गड़बड़ है तो यह पाप कर्म का उदय है। हाँ, इसमें आपका विवेक काम कर सकता है। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है और अधीर नहीं हो, निराशावादी नहीं बने, भाग्य को नहीं कोसें, तो आगे कम से कम अशुभ कर्म से बच सकते। क्योंकि मैंने एक बात कही, विपत्तियों में, कष्टों में, दुखों में, सबके जीवन में आते कष्ट। किसी का जीवन एक सा नहीं रहता है। ये उतार और चढ़ाव तो चलते रहते हैं। वे पंक्तियां आपको याद दिला देता हूं, आप सबको खूब सुनिए। पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा शोक साता, यह जग बास जय तारत दीखे, सब दीखे दुख दाता।
कितना भी पुण्यशाली हो उसके भी पाप कर्म का उदय आता है, और कितना भी पापी हो उसके भी पुण्य कर्म का उदय आता है। धर्मात्मा कभी जीवन में निराश नहीं होता है, और जो निराश होता है वो धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। जिंदगी है। अरे वे भी दिन देखे, कोठी में थे, खूब अच्छी इनकम थी, सब अनुकूलताएं थी। आज ये भी दिन है। पुण्य कर्म के उदय में तो सभी हर्षित रहते हैं, सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन पाप कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में, विपत्तियों में और प्रसन्नता बनी रहे, यह है धर्मात्मा का जीवन, सम्यक दृष्टि का जीवन। और विश्वास नहीं हो तो उठा के देख लो रविशरण आचार्य का पद्म पुराण। सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया लोक अपवाद के भय से, लेकिन सीता जी को हार्ट अटैक के दौरे पड़े हो तो बताओ किसी ने पढ़ा हो? ब्लड प्रेशर तो लो हाई हुआ होगा, और जंगल में छुड़वा दिया। तो जब श्री राम ने जंगल में छुड़वा दिया तो सीता जी ने निश्चित 100 नंबर पर फोन किया होगा और नोटिस तो दिया होगा। वैसे ऐसे सुनने में आया नहीं है। मैं आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। आज तो जरा जरा सी बात पर महिलाएं थाने में पहुंच रही हैं और 100 नंबर करती रहती हैं और ब्लैकमेल होता है, ऐसा करो नहीं, अभी हम पुलिस वालों को फोन कर रहे हैं। आप धर्मात्मा हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज की जीवन शैली की बात कर। क्या जीवन था हमारा? सीता जी ने किसी को दोष नहीं दिया। जब रामचंद्र जी को वनवास मिला तो सीता जी ने दशरथ को अयोध्या की जेल नहीं पहुंचा सकी। और आज तो ससुर जी हिस्से बाट में 19 कर दें तो पति देव भले ही शांत रहे, लेकिन पुत्र वधू क्या करती है, नहीं करती है। ये आज की विसंगति की ओर ध्यान दिलाना। सीता जी धर्मात्मा नारी थी, उन्होंने दशरथ जी को कोई दोष नहीं दिया, श्री राम को दोष नहीं दिया। ये पंक्तियां आप सब खूब बोलते हैं। ते करम पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कष्ट आए, दुख आए, प्रतिकूलता हो, विसंगति हो, जीवन है, जीवन में कभी धूप है, कभी छाया है, कभी सुख है, कभी दुख है, ये तो सब चलता रहेगा, सांसारिक जीवन है। साता वेदनी का उदय तो शरीर स्वस्थ है, और साता वेदनी का उदय है तो अपोलो का इलाज कराओ, बॉम्बे हॉस्पिटल में जाओ, और तो भी अगर पुण्य का साता वेदनी का उदय नहीं है तो कोई भी मेडिसिन नहीं लगती है। जब भी प्रतिकूलताएं हो, निसंकित अंक की बात कर रहा हूं आपसे, आप तो शंकाओं में जीते रहते हैं। अपनी करनी आप करे, सिर औरन की धरता। अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, और काम बिगड़ जाए तो मुखचंद जी ने अपनी टांग अड़ा दी थी, ऐसा किया वैसा किया। यह है अशांति का, यह है धर्मात्मा का। पंच परमेष्टि में जिसकी श्रद्धा आस्था है, धर्म में दृढ़ विश्वास है, वो किसी को दोषी नहीं बनाता है। कोई निंदा कर रहा है उसका दोष नहीं है, मेरे ही अशुभ कर्म का दोष है, वो तो बाह्य निमित्त है, अंतरंग तो मेरे अशुभ कर्म का उदय है। शारीरिक प्रतिकूलता है, कोई है, कोई हमें हमारी प्रशंसा कर रहा है,
अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ये सब पुण्य का खेल है। वैसे तो पुण्य की परिभाषा सर्वासिद्धि में पूज्यपाद स्वामी से मिले, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। और धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना, ये अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय है। कभी आपका पूजन में, दर्शन में इतना मन लगता है, करते रहो दर्शन, पूजा करते रहो, और कभी खूब प्रयास करो और तो ही मन नहीं लगता है। ये सब विचित्र विचित्र खेलों को देख करके अपने परिणामों की साय संभाल करो। सम्यक दर्शन समता का ज्ञान, हर परिस्थिति में अपने आप का जो संतुलन बना सकता है, उसे श्रावक, सद्ग्रस्त, अवरत, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, सज्जन आदि पुरुषों के नाम से जानते हैं। हमें जीवन मिला है, अष्टांग का पर्व अभी अभी आपके बीच से व्यतीत हुआ है। मीना सुंदरी और श्रीपाल के खूब आप गीत गाते रहते हैं, लेकिन मीना सुंदरी श्रीपाल बनने तैयार कोई नहीं। कष्टों में रहने के बाद, विषमताओं में रहने के बाद और परिणामों में मलिनता नहीं आए, यह कहता है निसंकित अंग। विश्वास कीजिए धर्म में, पुण्य पाप में विश्वास कीजिए। जब तक कार्य की सिद्धि न हो तब तक तो पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले, सोचो ऐसी मेरे कर्म का उदय है। पहले ही कर्म का उदय मान के मत बैठ जाओ, पुरुषार्थ तो करना जरूरी है। हो सकता है सामान्य कर्म है तो आपके पुरुषार्थ से वह कर्म विदा भी ले सकता है। कर्म सिद्धांत की बहुत तरह की व्यवस्था है। पाप कर्म का बंद करने के बाद और पाप कर्म का फल नहीं मिले, इसका नाम है सम्यक दर्शन। आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने 7 तत्वों श्रद्धान करना, देव शास्त्रों का श्रद्धान करना, स्वपर भेद विज्ञान, यही सम्यक दर्शन को इसी के अंदर बंद कर रखा है। सम्यक दर्शन खुशहाली का जीवन। पारिवारिक जीवन में द्वंद्वों के बीच में, विषमताओं के बीच में रह करके भी जो विषमताओं को समता में बदल दे, उसी का नाम तो धर्म है।